यहाँ पे आप देख रहे हो कि ईरान में अलग ही माहौल चल रहा है। अब यहाँ पे खबर छप करके क्या आ रही है कि मोसाद ने हायर किया ईरानियन एजेंट्स, और इन्हीं ईरानियन एजेंट्स ने क्या कर दिया भाई साहब, खेला कर दिया। कहने का मतलब इनका गेम बजा दिया। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ईरानियन एजेंट्स ने क्या किया, प्लांट किया एक्सप्लोजिव्स, जिसकी वजह से मृत्यु किसकी हो गई, हमास के चीफ लीडर इस्माइल हानिया यहाँ पे गए, साफ हो गए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ही बोलते हैं ना आईआरजीसी के ऊपर बोलते हैं ना ये आरोप लगा, तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि आईआरजीसी है क्या। तो ये आईआरजीसी की बात करें तो हम लोग, ये क्या है, इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स है। तो सर ये अपने आप को क्या समझते थे, ये अपने आप को समझते थे, ये बोलते थे कि हम बाहुबली हैं। क्या है, हम बाहुबली। अब आईआरजीसी को ये बोलते हैं ये कटप्पा है। हम बोलते थे जब तक कटप्पा मामा, जब तक तुम हो तब तक हमको कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ कटप्पा ही नहीं, इनको समझ रहे हो, कटप्पा ही इनका गेम कर दिया यहाँ पे। अब ये सर, ये जो आईआरजीसी था ये करता क्या था, चलिए बात कर लेते हैं पहले। तो ये हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, जिनका नाम क्या है, अयतुल्ला अली खमेनी। अब ये क्या करते थे भैया, ये भी जितना भी काम करवाना रहता था, चाहे इनके जो बोलते हैं ना प्रॉक्सी बोलते हैं ना, जो उनकी कंट्रीज हैं, जैसी बात करूं मैं हमास की बात करूं, हिजबुल्ला की, हुतीस की, और मिलिटेंट्स सीरिया और इराक में जो बोलते हैं ना, यहाँ पे इन्होंने क्या करा के रखा है, एक बोलते हैं ना ग्रुप बना के रखा है, संगठन इनके लिए काम करता है, हमास काम करता है, हुतीस काम करते हैं, हिजबुल्ला। अब ये क्या है, इसके प्रॉक्सी कंट्रीज है। अगर इसको युद्ध लड़ना रहेगा ना ईरान को, तो ये चचा खुद नहीं लड़ेंगे, इनको बोलेंगे भैया फंडिंग वंडिंग चाहिए ना, लेके जाओ, बस जाओ इजराइल पे हमला करो, इधर हमला करो। अब इनको जो फंडिंग वंडिंग पहुंचाना रहता था, इनको निर्देश देना रहता था कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो सब काम कौन करता था, आईआरजीसी करता था। अब उसी में से एक संगठन जो था क्या था, हमास, और उसके बोलते ना चीफ को लुढ़का दिया गया, तो थोड़ा सा तकलीफ तो इनको होगा ही होगा, सीधी सी बात है। चलिए पूरे न्यूज को समझते हैं यहाँ पे आखिर आपको क्या देखने को मिल रहा है। अब साथ ही साथ में यहाँ पे बोलते हैं ना तुर्की अलग ही दम बोलते हैं ना, एकदम गांजा फूक लिया है। इनका कहना है, बोलता है ना कि इंडियन इजराइल मोसाद एजेंट था, मतलब इंडियन नागरिक था जिसने क्या किया था, मोसाद को ज्वाइन किया था, उसने क्या किया है, उड़ा दिया है किसको, इस्माइल हानिया को। और नाम क्या बताया गया, अमित नाकेसी। भाई साहब उसके बाद तो जानती हो, अलग से देखिए दे आर्टिकल ले आर्टिकल ले आर्टिकल ले आर्टिकल दे आर्टिकल छपना चालू हो गया। अब इसमें कि जोश में आ गए भाई साहब, टर्की ने वैसे बोलते, टर्की की मीडिया ने आर्टिकल छापना शुरू कर दिया कि भैया भारत का इसके में हाथ है। उसके बाद आप देख सकते हो पाकिस्तान भी जोश में आ गया, पाकिस्तान को तो कोई भाव नहीं दे रहा, तो पाकिस्तान से चलो इसी बहाने कुछ कर लेते हैं। बांग्लादेश की भी मीडिया इसमें छा गई, बोलते हैं हाँ भाई साहब इंडिया ही था, इंडिया ही था। कहने का मतलब ओवरऑल आप ये देख रहे हो कि रॉ का जो बोलते हैं ना इज्जत, एकदम हाई लेवल पे होते जा रहा है। अब पहले खाली लोग बात करते थे, सीआईए की बात करते थे, केजीबी की बात करते थे भैया, या बोलते हैं ना अब बाकी चीज जो बोलते हैं ना खुफिया एजेंसीज थी उनकी बात करते हैं। लेकिन अभी राइट नाउ एकदम फॉर्म में कौन चल रहा है भाई साहब, रॉ हर जगह आ रहा है। यहाँ भैया रॉ ने ये कर दिया, रॉ ने ये कर दिया, अच्छी बात है सर। हालांकि जब इनको एहसास हुआ कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो इन्होंने माफी मांगा, बोला नहीं नहीं हमने गलत आर्टिकल क्या कर दिया है, पब्लिश कर दिया है। बाद में उस आर्टिकल को ये लोग ने डिलीट भी किया। इनको समझ में आया, थोड़ा सा हल्का सा लिए थे, नशा उतर गया तो समझ में आ गया नहीं भैया इसमें इंडिया का हाथ कुछ नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है। अब यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है कि भैया जो बोलते हैं ना इस्माइल हानिया को लुढ़का दिया गया, उसमें हाथ किसका था। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि ईरान के दो एजेंट से, ईरान के दो एजेंट्स ने इन्होंने क्या किया था, 3 रूम में क्या कर दिया था, बॉम्ब लगा करके रखा था, जैसे ये वाले में, ये वाले में और ये वाले में। उसमें से उड़ा कौन सा, ये वाला पोर्शन देख लो ना पूरा, जो यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ, देख लो ये वाला जो पोर्शन था, ये पूरा पोर्शन क्या कर दिया गया, उड़ा दिया गया था। अब बोलते हैं इधर भी लगाया गया था, इधर भी, लेकिन ये बोलते हैं ना चीफ लीडर जहां पर के बैठे, तो ये वाला उड़ा दिया गया। चलिए सर, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भैया कि जो बोलते हैं ना मोसाद ने क्या किया था, हायर किया था ईरानियन सिक्योरिटी को, वो लोग ने क्या किया था, यहाँ पे बॉम्ब लगा करके रखे थे, और इसको क्या कर दिया गया, उड़ा दिया गया। ये रिपोर्ट कहाँ से मिली, यूके का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है क्या, टेलीग्राफ। इसने सैटरडे को ये पब्लिश किया कि भैया ये सब कांड हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले ही प्लानिंग चल रही थी, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी दिमाग में आया तो उड़ा दे रहे हैं। जब बोलते हैं ना ईरान के प्रेसिडेंट, इनका नाम क्या है जानते हो, इब्राहिम रईसी, जब इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई थी, तो उनके फ्यूनरल में आए थे ये, बड़े दुखी दिखाई दे रहे, तो बैठे थे, उनका अंतिम संस्कार करने आए थे। तो बोलते हैं ना मोसाद ने बोला कि सर ये बड़ा दुखी लग रहा है, इसको ही पहुंचा दे क्या इसके पास, सर के पास। तो बोले हाँ ठीक है, इसका भी गेम कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, उस समय बोलते हैं ना इनका प्लान तो था कि उसी समय इनको निपटा दे, लेकिन बहुत सारे रीजन थे। अगर बोलते हैं उस समय ऐसा घटना घटती ना, तो सीधा बोलते हैं ना पूरा का पूरा शक वो जो बोलते हैं ना, वो इसराइल के ऊपर आता, और थोड़ा सा परिस्थिति और खराब हो सकती थी, क्योंकि एक प्रेसिडेंट गया, हमास का लीडर चला जाता, तो थोड़ा सा बवाल ज्यादा हो जाता। और साथ ही साथ में ये भी बताया गया उस समय
कि ये सब जो रिपोर्ट जो बोलते हैं आपने जो द टेलीग्राफ में जो छापी है, तो उसको बताया किसने? आईआरजीसी के खुद दो बोलते हैं ना एजेंट ने ये बताया टेलीग्राफ को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने सोचा कि चलो इसको निपटा तो देते हैं, लेकिन वहां पे सोचा कि बहुत ज्यादा गैदरिंग रहेगी, बहुत सारे ज्यादा लोग रहेंगे, मतलब कुछ मासूम लोगों की हत्या हो सकती है, तो ऐसा स्टेप नहीं उठाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है भाई साहब कि अब ये खामेनेई बोलते हैं हम रिवेंज लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे मित्र को, हमारे जो गेस्ट आया था हमारे यहाँ पे, उसको ही तुम लुटका दिए, प्रेसिडेंट को लुटका दिए हो। अब इब्राहिम रईसी बोलते हैं ना मारे, वो भी बोलते हैं ना एक साजिश है, कौन मारा कैसे मारा वो भी एकदम क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे लोग बैनर और पोस्टर लगा के इसराइल और अमेरिका का लगा के घूम रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं दीदी, उड़ा तो दिए हो। अब यहाँ पे देखिए कि एकदम क्लियर चीजें जो बताई गई है कि बोलते हैं ना आईआरजीसी के जो एजेंट्स थे उनको सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है केजी के साथ में बिल्डिंग के अंदर जाते हुए और भागते हुए। और जैसे ही वो लोग ईरान छोड़ करके निकले, उन लोग ने क्या किया, रिमोट दबाया और गेम्स खत्म, उड़ गया पूरा। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाद में पता चला कि भैया कि दो नहीं, एक नहीं, तीन और रूम थे, दो और रूम में लगाए गए थे। मतलब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला उड़ा, ये और ये वाला बचा था, इसमें से क्या किया गया भाई साहब, एक्सप्लोजिव्स निकाले गए। चलिए सर अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है मालूम है, सब दम बोलते हैं अरे यार इनको उड़ा दिए, इनको उड़ा दिए, उड़ा दिए, दुखी है ये लोग, बोल रहे हैं हम बदला लेंगे। हमास बोलता है कि हम छोड़ेंगे नहीं इसराइल को। चलिए भाई साहब, लेकिन ये सब तो चल रहा है, लेकिन ईरान के ऊपर क्वेश्चनिंग बढ़ते जा रहे हैं कि आखिर ईरान में ये सब क्या हो रहा है, ईरान का अखाड़ा हो गया है, जिसको चाहिए वहां आके लड़ लो। अब यहाँ पे ईरान में बोलते हैं ना गुस्सा दम भर चुका है, बोलते भैया बहुत बड़ी सिक्योरिटी इशू हुई है, हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है कि हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आया था उसको ही उड़ा दिया गया। अब हालांकि क्या हो गया, हानिया को बोलते हैं ना दफनाया गया कतर में फ्राइडे को, जैसे उसकी मृत्यु हुई, तेहरान में उसकी मृत्यु हुई थी ईरान में, तो उसके बाद बोलते हैं ना कतर में उसको क्या किया गया, दफनाया गया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है? क्या आईआरजीसी पे आप कोई भरोसा करने वाला है? हमास का कोई लीडर आएगा तो बोलेगा भैया आईआरजीसी सुरक्षा देने वाली है, तो बोलेगा कटप्पा मामा की सुरक्षा नहीं चाहिए। या कोई भी जो पेंडिंग जो गल्फ कंट्रीज है वो भरोसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। या कोई ऐसी कंट्री जिसका इसराइल के साथ में इशू है, वो आईआरजीसी पे भरोसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आई होप सो दोस्तों कि आप समझ चुके होंगे कि अभी हालात कैसे बनते जा रहे हैं, और ईरान जरूर कुछ ना कुछ तो करेगा। या तो हो सकता है कि पिछली बार जैसे बोलते हैं ना, कुछ इन्होंने 200-300 बोलते हैं ना रॉकेट छोड़ दिए थे, उसके बाद बोलते हैं हाँ हमने बदला ले लिया, हो गया। इस बार भी हो सकता है कि या कुछ कर दे, या तो बोलते हैं ये खुद करेंगे, जहां तक चांसेस ये है कि ये खुद तो नहीं करेंगे, अपने प्रॉक्सी से बोलते हैं ना, ये अब जो हमास हिजबुल्लाह है इनको पैसे वैसे देंगे, रॉकेट वॉकेट देंगे, बोलेंगे भैया चलो जाओ इजराइल के ऊपर दाग दो। इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं कुछ करने वाले, लेकिन